Good morning, dear student. Today we are going to start the next topic of chapter 4th, Consumer Equilibrium, Utility Analysis. And our today's topic is Consumer Budget, Budget Set and Budget Line. जो बजट सेट है, बजट लाइन क्या होती है, कंज्यूमर का बजट क्या होता है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है, जो कंज्यूमर के बजट को, जो कंज्यूमर के इनकम को शो करती है कि कंज्यूमर अपने गिवन बजट से, गिवन इनकम से किन किन गुड्स को खरीदता है एट द गिवन प्राइस ऑफ गुड्स। यहाँ बता रखा है, एक एग्जांपल से समझा रखा है बजट सेट और बजट लाइन क्या है। एक कंज्यूमर का बजट है ₹60 और वो स्पेंड करता है उनको गुड 1 पर और गुड 2 पर, और यहाँ प्राइस दे रखा है गुड 1 और गुड 2 का। जो गुड 1 है उसकी पर यूनिट ₹2 की है और जो गुड 2 है उसकी 1 यूनिट पर ₹1 की है। तो वो क्या करेगा, अपने बजट सेट करेगा, अपनी इनकम सेट करेगा कि उसको अपना बजट कैसे कैसे बनाना है, उसको अपनी इनकम कहाँ कहाँ खर्च करनी है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन बता रखा है, ये तो एग्जाम्पल दे रखा है, आप और तरह का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। कंज्यूमर की इनकम 60 है, गुड 1 कितने रुपीस की है, 2 पर यूनिट, और गुड 2 ₹1 पर यूनिट है। तो क्या करेगा, अगर एक कंज्यूमर अपनी सारी इनकम गुड 2 पे स्पेंड करेगा तो वो 60 यूनिट गुड 2 की परचेज करेगा और 0 यूनिट गुड 1 की परचेज करेगा। अगर एक कंज्यूमर अपनी सारी इनकम, सारा बजट गुड 1 पर स्पेंड करेगा तो वो गुड 1 की 30 यूनिट को परचेज करेगा, क्योंकि गुड 1 की जो पर यूनिट है वो ₹2 की है और गुड 2 की कोई भी यूनिट को परचेज नहीं करेगा। और ये जो बीच के कॉम्बिनेशन है, यहाँ ये बता रखा है, अगर एक कंज्यूमर 10 यूनिट गुड 1 की खरीदता है तो 40 यूनिट उसको गुड 2 की खरीदनी पड़ेगी, और अगर वो दोनों ही गुड्स को खरीदता है गुड 1 और गुड 2 को, तो क्या होगा, गुड 1 की अगर वो 20 यूनिट्स खरीद रहा है तो गुड 2 की भी उसको 20 यूनिट्स परचेज करनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं बजट सेट, कंज्यूमर बजट जो कंज्यूमर की इनकम को शो करता है, बजट को शो करता है कि वो अपने बजट से किन किन गुड्स को परचेज करेगा, और उन गुड्स के प्राइस लेवल को भी शो करता है। ठीक है, ये हमने जो अभी पढ़ा टेबल का वही सारी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। यहाँ बजट सेट की डेफिनेशन दे रखी है, इट्स रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ 2 गुड्स। 2 गुड्स के अटेनेबल कॉम्बिनेशन को शो कर रखा है, गिवन प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स के प्राइस पर, और इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम पर। तो बजट सेट क्या है, जो अटेनेबल कॉम्बिनेशन को शो करता है, 2 गुड्स के अटेनेबल कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है एट द गिवन प्राइस ऑफ गुड्स और एट द गिवन इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्लियर? तो ये है बजट सेट। यहाँ बजट सेट की इक्वेशन दे रखी है, प्राइस ऑफ गुड, क्वांटिटी ऑफ गुड, P2 प्राइस ऑफ गुड 2, X2 क्वांटिटी ऑफ गुड 2, लेस देन और इक्वल टू इनकम टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर। कि जो प्राइस और क्वांटिटी है गुड X की, और जो प्राइस और क्वांटिटी है गुड 2 की, वो क्या होनी चाहिए, या तो इक्वल होनी चाहिए कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर या इनकम के, या उससे कम होनी चाहिए। ये होता है बजट सेट। ये बजट सेट की इक्वेशन है, प्राइस ऑफ गुड X, क्वांटिटी ऑफ गुड X प्लस प्राइस ऑफ गुड 2 एंड क्वांटिटी ऑफ गुड 2 लेस देन और इक्वल टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्लियर? तो जो हमने अभी ये टेबल पढ़ी थी, अब इसको डायग्राम में शो कर रखा है कि यहाँ पर हमने ले रखा है OY पर गुड 2 और OX पर हमने ले रखा है गुड 1। अगर एक कंज्यूमर सारी की सारी इनकम गुड 2 पर स्पेंड करता है तो वो 60 यूनिट गुड 2 की परचेज करेगा। अगर एक कंज्यूमर सारी की सारी इनकम गुड 1 पर स्पेंड करता है तो वो 30 यूनिट गुड 1 की परचेज करेगा। और इसके साथ साथ बीच की कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर वो गुड 1 की 10 यूनिट्स को परचेज करता है तो वो गुड 2 की कितनी यूनिट्स को परचेज करेगा, 40। क्लियर? और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर वो गुड 1 की 20 यूनिट्स को परचेज कर रहा है तो गुड 1 की कितनी यूनिट को, गुड 2 की 20 यूनिट्स परचेज करे तो गुड 1 की भी 20 यूनिट। ये इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर हमारी क्या बन गई, बजट लाइन। इसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? ये बजट लाइन कैसे बनी है, इस टेबल के अकॉर्डिंग सारी इनकम गुड 2 पे स्पेंड करेंगे तो 60 यूनिट, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट क्या है, ₹1, और सारी इनकम हम गुड 1 पर एक्सपेंड करेंगे तो कितना, 30 यूनिट्स, पर यूनिट
कॉस्ट क्या है गुड वन की, ₹2। ठीक है, तो ये दूसरे कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर 40-10, यहाँ 20-20। ये हमारी बन गई बजट लाइन, जो ये शो कर रही है एक कंज्यूमर के बजट को, कि एक कंज्यूमर अपने गिवन बजट से, गिवन इनकम से डिफरेंट गुड्स को किस ढंग से परचेज कर रहा है, उनके अलग अलग प्राइस पर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा बजट लाइन का अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन दे रखा है। जो भी पॉइंट बजट लाइन के ऊपर या बजट लाइन के अंदर होते हैं उसको हम बोलते हैं अटेनेबल या फिजिबल कॉम्बिनेशन। जो पॉइंट, जो एरिया बजट लाइन के बाहर होता है उसको हम बोलते हैं नॉन फिजिबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ये देखो, ये है हमारी बजट लाइन। क्लियर। यहाँ है हमारी गुड 1 और यहाँ है हमारी गुड 2। ठीक है, ये है हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन और फिजिबल कॉम्बिनेशन, जिनको हम अटेन कर सकते हैं। हमारे पास इनकम इतनी है कि हम इन पॉइंट्स को, हम इस किसी भी कॉम्बिनेशन को इस एरिया में अटेन कर सकते हैं। और कोई भी पॉइंट्स अगर बजट लाइन के बाहर है तो उसको हम बोलते हैं अनअटेनेबल। हमारे पास इतने इनकम नहीं है कि हम इतनी चीजों को परचेज कर सके, इतनी चीजों को परचेज कर सके। ठीक है, तो ये है अनअटेनेबल और इसको हम बोलते हैं नॉन फिजिबल एरिया, जिस पर हम नहीं पहुंच सकते, जो हमारी पहुंच के बाहर है। क्लियर हुआ। बजट लाइन के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं उसको बोलते हैं अटेनेबल और फिजिबल, और बजट लाइन के बाहर जो भी पॉइंट है वो है अनअटेनेबल और नॉन फिजिबल। यहाँ बता रखा है क्या कि ए कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड टू बाय कॉम्बिनेशन दैट आर बियॉन्ड हिज बजट लाइन। जो बजट लाइन के बाहर है उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उनको वो खरीद नहीं कर सकता, तो इसको हम बोलते हैं नॉन फिजिबल रीजन। क्लियर। अब यहाँ डिफरेंस बता रखा है बजट सेट और बजट लाइन में क्या डिफरेंस है। माइनर सा डिफरेंस है बस, ये हमने पढ़ लिया था। और ये पता है प्राइस ऑफ गुड एक्स, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड 2, क्वांटिटी ऑफ गुड 2। जो बजट सेट है वो ये कॉम्बिनेशन बताता है गुड एक्स और गुड वाई के उनके गिवन प्राइस पर, जो क्या बताता है कि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, जो एक्चुअल इनकम है, क्या होगी, या तो इक्वल होगी या लेस देन होगी। जो मतलब जो भी उसने खर्च किया है या तो इक्वल इनकम के खर्च किया है या उससे कम खर्च किया है। और यहाँ पर क्या होगा कि बजट लाइन क्या करेगी, वो कॉम्बिनेशन शो करेगी जहां पर गुड एक्स और गुड वाई ऑन विच द एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर इज एग्जैक्टली इक्वल टू हिज इनकम। यहाँ पर एक्चुअली एक्सपेंडिचर जो उसने खर्च किया है वो एक्चुअली इनकम के बराबर होगा। उसने खर्च 100 रुपए किए हैं तो उसकी इनकम भी 100 रुपए थी। और यहाँ पर जो उसने खर्च किया है, एक्सपेंडिचर किया है, वो इनकम से कम हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। 100 और 100 भी हो सकता है, 100 और 90 भी हो सकता है। बस ये डिफरेंस है बजट सेट और बजट लाइन में। आगे स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या शो कर रहा है, चेंज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है, चेंजेस इन वाई, और डेल्टा एक्स क्या है, चेंजेस इन एक्स। जो हम स्लोप कैसे बन रही है बजट लाइन की, वही टेबल के अकॉर्डिंग 60-30। और जैसे अगर हम गुड 1 की गुड एक्स की मोर यूनिट को कंज्यूम करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुड वाई की यूनिट्स को कम करना पड़ेगा। पहले हम 60 कर रहे थे, अगर हमने गुड एक्स की लेनी है और यूनिट्स तो क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। तो चेंज इन डेल्टा वाई अपॉन चेंज इन डेल्टा एक्स, ये स्लोप बताता है बजट लाइन का। बजट लाइन का स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन डेल्टा वाई अपॉन चेंज इन डेल्टा एक्स। जो ये क्या शो कर रहा है कि अगर हमने सेकंड गुड्स की यूनिट को परचेज करना है तो हमें फर्स्ट गुड्स की यूनिट को कम करना होगा। क्लियर। अब यहाँ ये बता रखा है कि जो बजट लाइन है वो शिफ्ट भी करती है। बजट लाइन शिफ्ट करती है। बजट लाइन कैसे शिफ्ट करेगी, शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन कब शिफ्ट करेगी, देखो ये हमारी स्टार्टिंग की बजट लाइन थी, ये शिफ्ट कब करेगी, जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड। पहले ए बी थी, अब हो गई सी डी। पहले यहाँ कंज्यूमर की इनकम 60 थी, अब हो गई 120। ये 120 गुड वाई की खरीद रहा है और 60 गुड एक्स की यूनिट्स को खरीद रहा है। और जब कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है डाउनवर्ड। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, जब कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो बजट लाइन डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो शिफ्ट कब होती है बजट लाइन, ड्यू टू
चेंज इन द इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, इनकम लेवल चेंज हो जाना कंज्यूमर का, तो क्या होगा, बजट लाइन शिफ्ट करेगी। इफ इनकम इंक्रीज बजट लाइन मूव अपवर्ड, इफ इनकम डिक्रीज बजट लाइन मूव डाउनवर्ड। ये शिफ्ट है बजट लाइन का। आगे है रोटेशंस, रोटेशंस ऑफ बजट लाइन। जो बजट लाइन है वो रोटेट कब करती है, बजट लाइन का रोटेशंस होता है प्राइस में चेंजेस आने के कारण। बजट में शिफ्ट होता है, बजट लाइन का शिफ्ट होता है जो इनकम में चेंजेस आने के कारण, और रोटेशंस होता है प्राइस में चेंजेस आने के कारण। ये देखो, ये हमारी इनिशियल बजट लाइन है, यहाँ पर है गुड वाई के प्राइस, ये गुड वाई है, यहाँ पर है गुड एक्स। अगर गुड एक्स के प्राइस कम हो गए तो क्या होगा, हम गुड एक्स की मोर यूनिट्स को खरीद पाएंगे, तो हमारी बजट लाइन क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। वाई पर तो सेम रहेगी, एक्स की तरफ से शिफ्ट हो जाएगी। पहले हम एक्स की 30 यूनिट्स खरीद रहे थे, अब हम एक्स की 60 यूनिट खरीद लेंगे अगर एक्स के प्राइस कम हो गए। एक्स के प्राइस पहले 2 पर यूनिट थे, अगर पर यूनिट अगर 1 रुपीज हो गए तो हम एक्स की मोर यूनिट्स को खरीदेंगे। ये तो था बजट लाइन रोटेट कब करेगी, जब एक्स के प्राइस कम हो जाएंगे तो यहाँ इस साइड रोटेट कर लेगी, और अगर वाई के प्राइस फॉल हो जाएंगे तो ये पहले हम 60 खरीद रहे थे और भी गिर गए, 50 पैसे हो गया पर यूनिट वाई की, तो हम क्या करेंगे, वाई की और भी ज्यादा यूनिट्स खरीदेंगे, एक्स के प्राइस एज इट इज रहेंगे। तो बजट लाइन रोटेट कब करती है, ड्यू टू द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। यहाँ बताया कि एक्स के प्राइस कम हो गए तो एक्स की मोर यूनिट खरीदेंगे, वाई के एज इट इज रहे हैं, और यहाँ बताया कि वाई के प्राइस कम हो गए तो वाई की मोर यूनिट खरीदेंगे, एक्स हमारी एज इट इज रहेगी। ये बजट लाइन रोटेट कर रही है। और ऐसे वो राइस से बताया है, अगर प्राइस बढ़ गए तो क्या होंगे, पहले हम 30 यूनिट्स खरीद रहे थे, अगर एक्स के प्राइस बढ़ गए तो अब हम 15 यूनिट्स खरीदेंगे। एक्स के प्राइस अब सपोज पर यूनिट 4 हो गया, पर यूनिट 3 हो गई, तो अब हम उसकी कम यूनिट्स खरीदेंगे। ऐसे ही वाई का बता रखा है कि अगर वाई के प्राइस बढ़ गए तो पहले हम 60 यूनिट खरीद रहे थे, अब 60 से कम कर लेंगे, एक्स के प्राइस सेम रहेंगे। समझ में आ गया, रोटेशन कब होती है, जब प्राइस में चेंजेस आता है तब बजट लाइन में रोटेशन होती है। सो स्टूडेंट, आज हमने कंसेप्ट किया बजट लाइन होता क्या है और बजट लाइन की रोटेशन या शिफ्ट किन किन केसेस में होता है।